अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चौगताई और हम इस वीडियो सीरीज़ में सीखने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग ASP.NET। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए वो है बेसिक जो HTML का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये सारी चीज़ें जो है ये वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए जो अब फंक्शनैलिटीज़ वहाँ पर परफॉर्म हो रही होती हैं, उसके लिए अब हम वहाँ पर ASP.NET यूज़ करेंगे कि डेटाबेस के साथ जो कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ HTML को। HTML क्या चीज़ है? HTML क्या है? ये हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें डिफरेंट टैग्स होते हैं, उनको यूज करते हुए हम एक वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल वेब पेज बनाते हैं और उस पर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करते हैं HTML के ही थ्रू। ओके, तो कैसे करते हैं? आप इसको नोटपैड पर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर्स में भी कर सकते हैं, जैसे सबलाइन है या विजुअल स्टूडियो है, तो हम नोटपैड के थ्रू ही करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहली लाइन इसमें जो हमें लिखनी होती है वो होता है HTML डॉक टाइप। ठीक है, कि आपके पास ये फर्स्ट लाइन है, ये ब्राउजर को बताती है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगी। उसके बाद जो हमारा पेज है वो वेब पेज किस तरह से बनता है, जब हम ये टैग लगाते हैं HTML, ठीक है, और एंड HTML। ठीक है, तो ये वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस HTML और इस एंड HTML के दरमियान में हमने अपने बाकी डिजाइनिंग करनी होती है जो हमारा वेब पेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टैग जो है हमारे पास वो है हेड का। ठीक है, हेड और एंड हेड, याद रखें हर टैग का स्टार्टिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, हेड के अंदर जो हमारा एक और टैग है वो है टाइटल का। ठीक है, टाइटल का टैग क्या करता है कि जो हमारा वेब पेज वेब ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है, वो जो उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, वो दिखाता है कि ये कौन सा पेज है। अब सपोज इस पर हम लिख देते हैं INDEX कि हमारा ये इंडेक्स पेज है। ठीक है, तो टाइटल में ब्राउजर के जो टैब के ऊपर लिखा हुआ आएगा टाइटल, वो ये यहाँ से आएगा। ओके, हेड के बाद जो हमारे पास पोर्शन है कि हमारे वेबसाइट का जो नेम लिखा हुआ आ रहा होता है वेब पेज पर, ठीक है, ये मेन्यू बार आ रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वेब पेज का, उसमें क्या होता है, हमारे पास एक ऊपर हेडर होता है, ठीक है, जिसमें हमारी वेबसाइट का नेम आ रहा होता है या कोई लोगो लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे सबसे नीचे क्या होता है, फुटर होता है जिसके अंदर कॉपीराइट और लिंक्स वगैरह दिए होते हैं। ठीक है, ये और दरमियान का हिस्सा जो होता है उसमें कंटेंट आ रहा होता है। ठीक है, अब जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर फिर डिवीजन की होती है, साइड बार होता है, ठीक है, लेफ्ट बार होता है, ये सेंटर, ठीक है, 3 में डिवीजन की होती है, ये 2 में की होती है कि एक साइड पर कुछ लिंक्स आ रहे होते हैं या एड्स वगैरह आ रही होती हैं, और एक साइड पर क्या है, हमारा जो उस पेज का कंटेंट होता है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, तो हम पहले पेज की डिवीजन करते हैं। अच्छा, अब जो पेज पर जो कुछ भी हमें नजर आना है वो हमारे पास एक टैग है बॉडी। ठीक है, हेड के बाद हमारे पास कौन सा टैग आएगा, बॉडी का, तो इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होंगे। ठीक है, तो इन दो टैग्स के दरमियान में जितना भी कंटेंट होगा वो हमें डिस्प्ले हो रहा होगा। अब अगर इतने को ही हम सेव करें तो हमारा वेब पेज क्रिएट हो चुका है। बॉडी के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, फाइल को सेव एज index.html। तो जब आपने सेव करना है तो इसकी एक्सटेंशन .html रखनी है, तो ये एक वेब पेज बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया इंडेक्स। इसको मैं ओपन करता हूं तो देखें यहाँ पर क्या है, ये टाइटल में जो लिखा था वो आ रहा है इंडेक्स, और ये जो बॉडी के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं, इसकी डिवीजन करते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर सबसे पहले हम एक इसकी, अच्छा, डिवीजन किससे करते हैं, हमारे पास div का टैग होता है। ठीक है, div, और उसका एंडिंग टैग भी होगा एंड div। ठीक है, इसके अंदर जो है हम उस div का जो कंटेंट होगा वो रखेंगे। फिर div, हर div को ना हम id दे देंगे ताकि पता चले कि ये किस चीज का div है। अब मैं इस div को id दे देता हूँ हेडर, कि ये हमारा हेडर का div है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई हेडिंग दे देते हैं कि हमारा वेबसाइट का नेम लिख देते हैं।
तो यहाँ पर हम एक और टैग देखते हैं, हेडिंग का टैग। ठीक है, तो हेडिंग का जो टैग है वो होता है H1 से H6 तक है। ठीक है, इसका भी इसी तरह एंडिंग टैग होगा। ठीक है, तो H1 जो है ये सबसे जो बड़े साइज में टेक्स्ट आएगा और H6 तक ये स्मॉलर होता जाएगा टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 में माई वेबसाइट। ओके, ये हमारा हेडर हो गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये लिखा हुआ आ रहा है माई वेबसाइट। ठीक हो गया। इसके बाद ये एक हमारा पोर्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हेडर हो गया, हम चाहते हैं कि इतना हिस्सा जो है ये हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो साइड बार के तौर पे, और ये जो बाकी हिस्सा होगा वो कंटेंट के तौर पर, और यहाँ नीचे फुटर आ रहा। ठीक है, तो एक डिव हो गया हमारे पास हेडर का, और उसके बाद फिर हम एक डिव बनाते हैं, डिव और उसका एंड डिव। ठीक है, इसको आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू, मैं इसको दे देता हूँ रैपर। ठीक हो गया। इस रैपर के अंदर हम बनाएंगे साइड बार का और कंटेंट का। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में हमारे पास एक डिव है, ठीक है, उसको हम आईडी देंगे फुटर। ठीक है, डिव आईडी इज इक्वल टू फुटर। यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट फुटर। ठीक है, ये हमारा रैपर है। अब रैपर के अंदर हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो और डिव बना लेते हैं कि डिव और फिर एंड डिव। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डिव और एंड डिव को। ठीक है, ठीक है, एक डिव को हम आईडी दे देते हैं साइड बार। ठीक है, अच्छा आईडी जो देने हैं वो डबल कोट्स में दें। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो दूसरा जो डिव है उसको हम कंटेंट एरिया बना देते हैं, डिव इज इक्वल टू कंटेंट। ठीक है, अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें हमें जो फुटर का टेक्स्ट लिखा था वो आया। अब हमने इसमें देखना है कि इसको हम प्रॉपर देखें, फुटर सबसे नीचे आना चाहिए, तो हम स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो हमारे पास HTML का एक टैग है स्टाइल। ठीक है, तो वो यूज करते हुए हम इसकी कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग किस में करनी है, जो स्टार्टिंग टैग होता है डिव का इसके अंदर। ठीक है, तो लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर हमने स्टाइल करना है। ठीक है, तो स्टाइल में हम सबसे पहले जो हेडर है, हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करते हैं। ओके, तो लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसको बैकग्राउंड हम कलर डिफाइन कर देते हैं, सपोज येलो। ठीक है, सेमीकोलन लगा के दूसरा स्टाइल देते हैं कि इसकी विड्थ हम कितनी रख देते हैं, सपोज 1300 पिक्सल्स। विड्थ किस में होगी, पिक्सल्स में। ठीक है, और हाइट हमारे पास है इसकी, वो हम रख देते हैं 50 पिक्सल्स। ठीक है, सेव करें। ठीक है, अप्लाई हो गया। फिर हमारे पास एक और है, एक तो था बैकग्राउंड कलर, एक होता है टेक्स्ट कलर। तो उसकी प्रॉपर्टी है कलर व्हाइट। तो जो हमारा हेडर था वो किस कलर में आ गया, व्हाइट कलर में। फिर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो अप्लाई करें, तो ये हमारा टेक्स्ट क्या आ गया, सेंटर में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट डिव है वो है रैपर। तो रैपर पर मैं यही स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, और इसको एडिट कर लेते हैं। तो रैपर का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, दें या ना दें, अगर कोई कलर देना है तो, नहीं तो इसको येलो ही रहने दें। ठीक है, मैं ये वाली प्रॉपर्टीज की खत्म कर देता हूँ। इसकी विड्थ उतनी ही रख देते हैं, हाइट इसकी जो है वो बढ़ा देते हैं 1000 पिक्सल्स, और जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर देता हूँ, ये भी दें या ना दें हम इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। हम इसकी जस्ट विड्थ और हाइट ये हमने बना ली। अच्छा, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर
सपोज ब्लैक, सेव, इसको अब करके देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा वेब पेज क्या है, इस तरह से आ रहा है। अब मैं फुटर को कुछ कलर देता हूँ, ठीक है, नीचे फुटर लिखा हुआ आ रहा है। फुटर को हम स्टाइल अप्लाई करते हैं जिस तरह हेडर को अप्लाई किया ना, मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, ये फुटर पर अप्लाई कर दिया, सेव। आप इसको रिलोड करें तो ये हमारे पास फुटर आ गया। फिर हमारे पास क्या है, एक जो टेक्स्ट का फॉन्ट होता है वो भी प्रॉपर्टी है, बट मैंने यहाँ पर फुटर में कुछ टेक्स्ट लिखा था, फुटर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज H4 के अंदर और एंड H4, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉपीराइट @ ठीक है, आगे कुछ भी हम लिख देते हैं, कुछ भी सपोज 2020 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैं लिखा हुआ है। अब इसको डिवाइड करते हैं कि जो हमारा रैपर था, ठीक है, कि रैपर को हम किस तरह से, इसका साइड बार किस तरह से बनाएंगे और कंटेंट का एरिया किस तरह से बनाते हैं। सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, स्टाइल को। ठीक है, साइड बार पर ये अप्लाई करें, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, विड्थ जो होगी इसकी मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। हाइट जो है जितनी हमारी बॉडी की है, ठीक है, या रैपर की है, उतनी कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसको ओके, ये हो गया। अगर मैं इसकी विड्थ हम अगर कुछ कम कर दें ताकि हमें एक ही विंडो में डिस्प्ले हो रहा हो। हाइट हमने किसकी लगाई थी, रैपर की 1000, तो रैपर की बजाय मैं इसकी भी क्या कर देता हूँ, हाइट 700, तो ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब क्या है, साइड बार हो गया। अब कंटेंट एरिया जो है इस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कुछ और कर देते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ येलो कर देते हैं। ठीक है, विड्थ जो है 300 हमने इसको दी, तो इसको ऑटो भी रखी जा सकती, हाइट हम मोस्टली ऑटो रख देते हैं ताकि जितना कंटेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो हाइट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए इस तरह करें, तो विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 1300, हाइट उतनी रहने देते हैं, टेक्स्ट लाइन दिस, एंड इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, देखें, ये येलो जो था यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, तो अब इस इशू को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये जो डिव हमने, डिव था हमारा मेन था रैपर, रैपर के अंदर साइड बार और कंटेंट है, तो इनको हम फ्लोट की प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, फ्लोट, जो साइड बार था उसको हम कर देते हैं लेफ्ट पे, और जो, ठीक है, फ्लोट हम किसको करवा रहे हैं, पूरे डिव को, फ्लोट इसको राइट पे। इसी तरह अगर 3 होते तो एक को हम सेंटर कर देते। ठीक है, इसको सेव करें, ठीक हो गया। कंटेंट को और साइड बार को, ठीक है, इसकी मैं विड्थ कम कर देता हूँ। ये हमारे पास थी 1300, तो इसकी विड्थ कर देता हूँ 1000, इसकी विड्थ ज़्यादा है। ठीक हो गया, अब ये लाइन हो गया। इसका भी क्योंकि येलो था इसलिए मर्ज हो रहा है। अगर उसको हम कुछ और कलर दे देते हैं, हेडर को मैं अगर ब्लैक कर देता हूँ तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये हमारा एक वेबसाइट जो जो एक स्ट्रक्चर था वेब पेज का, वो हमने बना लिया कि हमारे पास हेडर है, यहाँ पर हम डिफरेंट लिंक्स दे सकते हैं। ठीक है, या कुछ टेक्स्ट ऐसा जो डिस्प्ले करवाना हो, यहाँ पर हम उस तरह का जिस तरह से भी हम डिवीजन करना चाहते हैं अपने उस
वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसको फर्दर इस पर काम करेंगे, स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, बाकी टैग्स HTML के देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।